हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण में किसी एक प्रारंभक का नाम तथा संरचना लिखिए। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें एक प्रारंभक का नाम और हमें उसकी संरचना बनानी है। तो उस प्रारंभक का मुख्य अवधारणा के रूप में हमें उस प्रारंभक का नाम तथा उसकी संरचना की जानकारी होना आवश्यक है। तो उस प्रारंभक का नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है बेंजोइन परऑक्साइड। और यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ जो है C डबल बॉन्ड O और ये जो है परऑक्साइड बंध उपस्थित होता है इसमें C डबल बॉन्ड O और इस प्रकार जो है ये यहाँ जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो है बेंजोइन परऑक्साइड की संरचना है। अब इसमें होता क्या है, हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें किस प्रकार ये जो है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण में भाग लेता है। तो सबसे पहले तो इसमें मुक्त मूलक का निर्माण होगा। तो किस प्रकार मुक्त मूलक का निर्माण होगा? यहाँ दो मूल इस प्रकार हम देखते हैं। C डबल बॉन्ड O और O, ये जो है मुक्त मूलक का निर्माण हुआ, दो मूल, ठीक है। अब इसमें आगे की प्रक्रिया क्या होगा? तो ये जो है अलग अलग हो जाएंगे, अर्थात इस प्रकार यहाँ जो है मुक्त मूलक आ जाएगा और CO2 जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें आगे की प्रक्रिया क्या होगी, हम जानते हैं कि ये जो आपकी संरचना दिख रही है इसे हम C6H5 और जो है इस पर क्या है मुक्त मूलक, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पीएच मुक्त मूलक, ठीक है। इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, C6H5 फेनिल समूह होता है तो इसे हम पीएच के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम मानते हैं कि हमारे पास जो है एथीन एक लग दिया हुआ है। अब हमें इसकी बहुलीकरण की प्रक्रिया कर इसे बहुलक में बदलना है। तो हम जानते हैं एथीन से किसका निर्माण होता है? पॉलीथीन से। तो आइए किस प्रकार ये निर्माण होगा इस मुक्त मूलक बहुलीकरण द्वारा, जिसमें प्रारंभिक हमने लिया बेंजोइन परऑक्साइड। तो इसमें होगा क्या कि ये जो पीएच मुक्त मूलक होगा अर्थात फेनिल मुक्त मूलक होगा, ये अभिक्रिया करेगा और हमारे पास इस प्रकार CH यहाँ मुक्त मूलक आएगा, CH यहाँ CH2 और ये PH, ठीक है। अब इसी प्रकार इसकी अभिक्रिया आगे भी संपन्न होती रहेगी। तो यहाँ एक बार फिर ये, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास अणु है CH2 CH2 के, तो हमारे पास बहुत सारे एकलक हैं, तो ये अभिक्रिया फिर आगे संपन्न होगी इसी प्रकार द्विबंधित एथीन से। तो आगे क्या बनेगा? अब ध्यान दीजिएगा, आगे इसी प्रकार ये अभिक्रिया बढ़ती जाएगी और हमारे पास जो है मुक्त मूलक के निर्माण की संख्या बढ़ती जाएगी CH2। इस प्रकार ये जो है निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी। अब यहाँ जो है अंत में उत्पाद हमारे पास, ये अभिक्रिया समाप्त होकर अंत में हमारे पास जो उत्पाद बनेगा मुक्त मूलक बहुलीकरण द्वारा, उसमें जो है हमारे पास इस प्रकार बहुलक का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार के बहुलक का निर्माण होता है मुक्त मूलक प्रारंभक के द्वारा, जिसमें हमने इस्तेमाल किया बेंजोइन परऑक्साइड को। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।